क्या केंद्र सरकार देश का नाम बदलने वाली है? क्या हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत देश के रहवासी होंगे? पिछले 24 घंटे से ये सवाल मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। आप जानते हैं कि G20 के आमंत्रण पत्र पर राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया और यहीं से शुरू हुई भारत बनाम इंडिया की बहस। इस पूरी बहस में एक रोचक पहलू लेकर आए हैं तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। उनका कहना है कि इंडिया का सबसे पहला विरोध तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। थरूर ने ट्वीट करके कहा कि जब इस विषय पर चर्चा हो रही है, हमें ये याद रखना चाहिए कि जिन्ना ने ही इंडिया नाम पर आपत्ति जताई थी। थरूर ने इस मसले पर और क्या कहा, ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन जिन्ना की बात उठी है तो एक और महत्वपूर्ण किस्सा यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है। किस्सा ये कि जब जिन्ना ने कह दिया था कि बंटवारा उनकी गलती थी और वो भारत लौटना चाहते हैं। ये पूरा किस्सा 3 अगस्त 2022 के तारीख के एपिसोड में हमने आपको सुनाया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप लगे हाथ जिन्ना का ये वाला किस्सा सुन लीजिए। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सवाल उठा कि पाकिस्तान और भारत के संबंध कैसे होंगे। बाकी देशों की तरह पाकिस्तान में भी दूतावास बनना था और एक उच्चायुक्त की नियुक्ति होनी थी। आमतौर पर इसके लिए सिविल सर्विसेज यानी कि ICS के ऑफिसर्स को चुना जाता, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसके लिए एक राजनेता को चुना। श्री प्रकाश भारत की तरफ से पाकिस्तान में पहले उच्चायुक्त बनाए गए। श्री प्रकाश पाकिस्तान पहुंचे तो वहां कोई ऑफिस तो था नहीं, इसीलिए एक होटल में रुके। 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन देश आजाद हुआ हमारा, श्री प्रकाश पाकिस्तान के एक होटल में तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गा रहे थे। बहरहाल भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर, रेफ्यूजी समस्या और संपत्ति के बंटवारे को लेकर तमाम पहलू थे जिन पर श्री प्रकाश को काम करना था। लेकिन एक काम और था जो पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना के लिए बहुत जरूरी था और इसके लिए उन्होंने श्री प्रकाश से मुलाकात की। ये काम था जिन्ना के बंबई वाले घर का फैसला कि क्या होगा। डॉक्टर अजीत जावेद ने जिन्ना की जिंदगी पर एक किताब लिखी है, नाम है सेक्युलर एंड नेशनलिस्ट जिन्ना। इस किताब में वो इस बाबत एक किस्सा सुनाती हैं। अजीत जावेद लिखती हैं कि जिन्ना तक खबर पहुंची कि भारत सरकार बंबई वाले बंगले पर कब्जा करने जा रही है। ये सुनकर जिन्ना श्री प्रकाश के पास पहुंचे और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले कि नेहरू से कहना इस तरह मेरा दिल न तोड़े, तुम जानते नहीं मैं बंबई से कितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वहीं बिताना चाहता हूँ। श्री प्रकाश को अचंभा हुआ। उन्होंने जिन्ना से पूछा तो क्या मैं प्राइम मिनिस्टर से कह दूं कि आप वापस आना चाहते हैं? जिन्ना ने जवाब दिया, हाँ तुम ये कह सकते हो। एक और जगह जावेद जिन्ना को कोट करते हुए लिखती हैं, पाकिस्तान बनाकर मैंने बड़ी गलती कर दी। मैं दिल्ली जाकर नेहरू से कहना चाहता हूं कि पुराने गिले शिकवे भूलकर दोबारा दोस्त बन जाएं। इसके अलावा अजीत जावेद किताब में जिन्ना के मुस्लिम लीग काउंसिल में दिए वक्तव्य का भी जिक्र करती हैं। काउंसिल में जिन्ना ने कहा, मैं अभी भी भारतीय हूं, मैंने पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनना चुना, लेकिन वक्त आने पर मैं भारत लौट जाऊंगा। बहरहाल जिन्ना की मंशा जो भी रही हो, सच यही है कि जिन्ना पाकिस्तान में ही रहे। वो चाहते थे कि उनका बंगला किसी यूरोपियन परिवार को किराए पर दे दिया जाए। नेहरू इसके लिए तैयार भी हो गए थे और उन्होंने जिन्ना को 3000 रुपए किराया देने की बात भी मान ली। लेकिन ये डील हो पाती इससे पहले ही सितंबर 1948 में जिन्ना की मौत हुई। तो सुना आपने, जिन्ना अपने जीवन के आखिरी समय में बंटवारे पर कैसे पछता रहे थे। इंडिया, भारत, जिन्ना, पाकिस्तान और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।